हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो स्त्री केशर होता है उस स्त्री केशर की संरचना कैसी होती है। ठीक है, देखिए इधर स्त्री केशर। आज हम बच्चों किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे कि जो स्त्री केशर होता है इसकी संरचना कैसी होती है। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो स्त्री केशर होता है यह पुष्प की मादा जनन संरचना होती है। कैसी संरचना होगी? यह पुष्प की मादा जनन संरचना। याद रहेगी इतनी कि जो स्त्री केशर होती है यह पुष्प की मादा जनन संरचना होती है। सबसे पहले बच्चों मैं स्त्री केशर का एक लेबल डायग्राम बना देता हूं ताकि आप लोगों को इस स्त्री केशर की संरचना बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, देखिए इधर आप लोगों को दिख रही होगी बच्चों, यह संरचना किसकी है? स्त्री केशर की है। किसकी है बच्चों? स्त्री केशर की है। और ध्यान रखना, स्त्री केशर को क्या कहते हैं बच्चों? अंडप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप भी कहते हैं। ध्यान रखना कि जो स्त्री केशर होता है इसमें सबसे ऊपर वाले हिस्से को कहेंगे वर्तिकाग्र। ये क्या है बच्चों? वर्तिकाग्र रहेगा। इसके नीचे जो ये वाली संरचना इसे कहेंगे बच्चों वर्तिका कहेंगे, और इसे अंडाशय कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे अंडाशय कहेंगे। ध्यान रखना, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये तीनों भाग मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? स्त्री केशर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये तीनों भाग मिलकर स्त्री केशर बनाते हैं। मतलब कि जो स्त्री केशर होता है तीन भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग रहेगा इसमें वर्तिकाग्र रहेगा, दूसरा वर्तिका रहेगा, तीसरा अंडाशय रहेगा। जो अंडाशय होता है इसी अंडाशय में जस्ट नीचे की तरफ यहां पर पाया जाता है अपरा। क्या होता है बच्चा? अपरा होता है। अपरा को प्लेसेंटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अपरा को प्लेसेंटा भी कहते हैं। इसी प्लेसेंटा के ऊपर एक डंडी जैसी संरचना होती है। इसे याद रहेगा, इसी प्लेसेंटा के ऊपर एक डंडी जैसी संरचना होती है जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड व्रंत कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है बच्चों फ्यूनिकल। याद रहेगा, क्या कहेंगे? इसे फ्यूनिकल कहते हैं। इसके ऊपर जो बीजांड व्रंत होता है इसके ऊपर इसे गोल गोल संरचना होती है जिसे बीजांड कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे बीजांड कहते हैं। बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। तो बच्चों इधर देखिए, जो अंडाशय होता है, क्या जो अंडाशय होता है, अंडाशय आगे चलकर फल का निर्माण करता है। क्या बनाएगा? फल बनाएगा। और जो बीजांड होता है जिसे हम गुरु बीजाणु धानी कहते हैं, यह आगे चलकर बीज का निर्माण करता है। क्या बनाएगा? बीज का निर्माण करता है। तो बच्चों इस तरीके से स्त्री केशर की जो संरचना होती है पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें एक बार जरा देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं कि जो स्त्री केशर होता है, स्त्री केशर पुष्प की मादा जनन संरचना होती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। स्त्री केशर तीन भागों से मिलकर बना हुआ है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। याद रहेगा, अंडाशय क्या बनाता है? अंडाशय फल का निर्माण करता है। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? अपरा होता है, प्लेसेंटा होता है। इसी प्लेसेंटा के ऊपर डंडी जैसी संरचना होती है जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं। इसी बीजांड व्रंत को फ्यूनिकल भी कहते हैं। इसी फ्यूनिकल के ऊपर एक गोल गोल संरचना होती है जिसे बीजांड कहते हैं। इसे गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। ध्यान रखना कि जो बीजांड होता है जिसे गुरु बीजाणु धानी कहते हैं, यह आगे चलकर बीज का निर्माण करती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपकी जो स्त्री केशर की संरचना है पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। आपकी एनसीईआरटी में कुछ शब्दावलियां दी हुई है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे।
पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों के लिए नोट्स बनाना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों आपकी एनसीईआरटी में कुछ शब्दावलियां दी हुई है जो मैं आपको बता देता हूं। जिससे कि मैं बात करूं, पहले इसमें एकांडपी है, ठीक है। दूसरे इसमें जैसे कि मैं बात करूं बहुअंडपी, तीसरे इसमें युक्तांडपी, और चौथी इसमें वियुक्तांडपी। आपकी एनसीईआरटी में ये 4 शब्दावली दी हुई है। पहली एकांडपी, दूसरी बहुअंडपी, तीसरी युक्तांडपी, चौथी वियुक्तांडपी। सबसे पहले बात कर लेते हैं एकांडपी के बारे में। ध्यान रखना बच्चों की जो एकांडपी होती है यह एक स्त्रीकेशर से मिलकर बनी होती है। एक स्त्रीकेशर, याद रहेगा एकांडपी क्या होता है। एकांडपी के अंदर एक स्त्रीकेशर पाया जाता है। समझ में आ गया इतना। बात करें बहुअंडपी की, बहुअंडपी में क्या होगा बच्चों, एक से अधिक स्त्रीकेशर। याद रहेगा जो बहुअंडपी होती है, बहुअंडपी के अंदर एक से ज्यादा स्त्रीकेशर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं युक्तांडपी की। युक्तांडपी में क्या होगा बच्चों कि जो स्त्रीकेशर होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, लेकिन स्त्रीकेशर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, स्त्रीकेशर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। याद रहेगा इतना कि जो युक्तांडपी होता है, युक्तांडपी के अंदर एक से ज्यादा स्त्रीकेशर होते हैं, लेकिन सारे के सारे स्त्रीकेशर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में बताया हुआ है, पेपेवर सोमनीफेरम। याद रहेगा पेपेवर सोमनीफेरम के अंदर युक्तांडपी अवस्था देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं वियुक्तांडपी। तो ध्यान रखना बच्चों की जो वियुक्तांडपी होता है इसके अंदर एक से अधिक स्त्रीकेशर होते हैं, लेकिन स्त्रीकेशर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। मतलब कि जो स्त्रीकेशर होते हैं एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे स्त्रीकेशर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, मिचेलिया। याद रहेगा मिचेलिया, माइचेलिया, ठीक है, जो भी है। तो ध्यान रखना कि जो मिचेलिया है इसके अंदर वियुक्तांडपी अवस्था देखने को मिलती है। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका जो एकांडपी, बहुअंडपी, युक्तांडपी, वियुक्तांडपी जो शब्द है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। अब हम नए वीडियो में मिलेंगे, एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।